5. Today is Wednesday and the date is 12th August 2020. Today we will do the question number 4 of the chapter number 11, light. The question is explain regular and irregular reflection with the help of diagram. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इसका आंसर बताऊँगी क्या लिखना है. ठीक है. कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन. क्या है इसके अंदर? ये लाइंस रेज ऑफ लाइट आ रही हैं और एक स्मूथ सरफेस से टकरा रही हैं. ये स्मूथ सरफेस है. ठीक है. इससे टकराकर बिल्कुल सीधी वापस जा रही हैं. ठीक है. तो ये कहलाती हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. लेकिन जब रेज ऑफ लाइट किसी इरेगुलर सब ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, किसी खुरदुरे ऑब्जेक्ट से, या कोई टेढ़ा मेढ़ा सा कोई बॉक्स है या सड़क है कोई टूटी फूटी सी, उससे टकराती हैं रेज ऑफ लाइट. ठीक है. कोई भी स्मूथ मतलब इरेगुलर सरफेस होगी, जब उससे लाइट टकराएगी और वापस जाएगी तो ये ऑल डायरेक्शन स्प्रेड हो जाएगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाएगी, कोई एक डायरेक्शन में नहीं जा रही होंगी. तो ये कहलाती हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये क्या कहलाती हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है. अब मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है आपको इसका. यहाँ आप रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इफ़ पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड. ठीक है. यहाँ से पूरा आप लिखेंगे. पहले आपने हेडिंग डालनी है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इफ़ पैरेलल रेज ऑफ लाइट. पैरेलल क्या होती हैं? पैरेलल का मतलब है जो साथ साथ तो चलती हैं लेकिन मिलती नहीं है आपस में. ठीक है. वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो कि स्मूथ शाइनिंग सरफेस से टकराती हैं या गिरती हैं उसके ऊपर, और फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, वापस पलट कर जाती हैं. ठीक है. चेंज देयर डायरेक्शन. ठीक है. रेज ऑफ लाइट आई, वो सरफेस से टकराई और फिर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, बट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. लेकिन टकराने के बाद वैसे ही पैरेलल रही, इधर उधर नहीं चली गई. ठीक है. दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. ये मत लिखिएगा. फिर आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हेडिंग डालेंगे इफ द रेज लाइट फॉल ऑन अ रफ और अनइवन सरफेस दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड. रेज ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे गिरती हैं या टकराती हैं तो भी वो रिफ्लेक्ट करती हैं, बट दे डू नॉट रिमेन. ये रिमेन है ऐसे REMAIN, रिमेन इन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, बट दे, लेकिन वो पैरेलल नहीं रहती. लेकिन यहाँ पे क्या है? ये पैरेलल ही रही, पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल जा रही हैं. पैरेलल का मतलब होता है एक साथ, जो एक साथ तो जा रही होती हैं लेकिन मिल नहीं सकती. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पैरेलल आ तो रही हैं लेकिन ये पैरेलल जा नहीं रही. ठीक है. यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे और फिर दिस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये रिमेन है REMAIN, रिमेन इन पैरेलल. ठीक है. ये आपका आज का काम है. थैंक यू क्लास 5.